हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को देखना है सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है उसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी है, चार्ज सिस्टम है, तो जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है ना। यानी वैसे वैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है और ये किस में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनके बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। जब हम कोई चार्ज, ये है Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चार्ज बॉडी Q0 यहाँ पर है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q0e इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो फील्ड के डायरेक्शन में लगा, तो अगर इस चार्ज बॉडी को हम लोग इधर मूव कराएं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हमको बिना एक्सेलरेशन के मूव कराने के लिए इतना ही फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा। हमको ध्यान रखना है कि हमको मूवमेंट कैसे कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स नेट फोर्स जीरो, ठीक है ना। क्योंकि अगर ए जीरो है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो एफ अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है कि डी वी बाई डी टी ये जीरो होगा, यानी v क्या होगा, कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। यानी इस चार्ज बॉडी को हम बहुत स्लोली बिना एक्सेलरेशन के हमको इधर मूव करना है, तो नेट फोर्स इस पे जीरो लगेगा, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कि जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आपने कितना फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल माइनस Q0 इंटू, ठीक है। तो कितना वर्क डन आपने किया, WA टू बी एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एक्सटर्नल है माइनस Q0e और इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा नीचे करें आप, A टू बी डिवाइडेड बाई Q नॉट माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स। ये आ गया क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। या डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम वर्ड यूज कर ले ऐसे, डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी निगेटिव होता है, कम होता है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस ग्रेड V, ग्रेड V का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ V इक्वल टू E, या सिंपली ग्रेडियंट ऑफ V इक्वल टू माइनस E। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके का आप उसको यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस E,
ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो डेल्टा एक्स है अब ये बहुत छोटा है, जितना आप सोच पाओगे उससे भी छोटा, क्योंकि टेंड्स टू जीरो का मतलब हो गया कि जीरो नहीं होना है, कम से कम होना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस ई, और यही एक मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई। ठीक है ना, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू माइनस ई एक्स। तो इन जनरल E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, ई जेड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। तो जिस भी कोऑर्डिनेट में जिस भी एक्सिस के अलोंग हमारा वेरिएशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अल्टीमेटली ले जाता है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू ई एक्स आई ई बाई जे ई जेड। ठीक है, यानी अब ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड 3D प्लेन में ई एक्स ई वाई और ई जेड विथ यूनिट वेक्टर्स आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। तो ई इक्वल टू माइनस ई एक्स का मतलब माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी वाई ये एंड प्लस माइनस डी वी बाई डी जेड के। माइनस हम कॉमन कर लें तो डी वी बाई डी एक्स आई इधर कर लीजिए, ये डी वी बाई डी वाई के डी वी बाई डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है, इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल फंक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहां से पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकलेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो बी कितना हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन, ई जेड डी जेड इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये चीजों का यूज हम लोग न्यूमेरिकल से ही सीखेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग सिंपल तरीके से नहीं सीखेंगे, उसको हम अलग तरीके से आपको हम बताएंगे। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर, यानी इसके अपोजिट चीज पे हम फोकस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल फील्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल फंक्शन है और हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 0, -1 और -2। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो ये है x और ये y और ये क्या है z। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, डी बाई डी एक्स और v की वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, एक जेड स्क्वायर ले लो, डी बाई डी बाई, अच्छा एक्स निकालना है ना, ठीक है,
प्लस x, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये दोनों कांस्टेंट मान लिए जाएंगे और फिर इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया कितना 2x, ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब ax इक्वल टू माइनस dv/dx, और dv/dx जो हम लोगों ने निकाला है, ये dv/dx जो हम निकाले हैं रख दिया जाए तो कितना है माइनस 2x, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 0, यानी ex की वैल्यू हो गई कितना, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, हमको ex कैलकुलेट करना है तो हमको पहले dv/dx निकालना पड़ेगा, dv/dx और b का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, फिर जब x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है तो y और z क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी ये डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा 2x। इस पॉइंट पे हमको ये चाहिए तो x इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो x इक्वल टू हो गया माइनस dv/dx माइनस 2x, या x बराबर 0, ठीक है। ऐसे ही ey जरा निकाल दीजिए, तो माइनस dv/dy एट y बराबर कितना है यहाँ पे -1। तो हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, यानी 2y आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया 2y, और y बराबर कितना -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए -1, तो ये क्या हो गया -2, यानी ey कितना हो गया -2, ठीक है। ऐसे ही ez माइनस dv/dz, तब जब ये -2 पर है -2, ठीक है। अब dv/dz जरा निकालिए तो x और y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और dv/z कितना हो गया 2z, ये हो गया 2z, और z इक्वल टू कितना -2, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है -2, और z की जगह -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। ये जो dv/dx का निकालना है, ठीक, इसको आप लोग जरा एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आ जाएगा e इक्वल टू EXI EYJ EZK, EX का वैल्यू 0, EY का वैल्यू 2, J और +4 2J प्लस न्यूटन पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, d की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो dv/dx कर लेंगे, d/dx ऑफ x² + y² + z², d/dx ऑफ दिस वन yz हो गया कांस्टेंट, तो dv/dx कितना हो गया 2x, ex कितना होता है dv/dx और ये 2x है। अब ex की वैल्यू कितने पे निकालना है 0 पे, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे ey माइनस dv/dy y इक्वल टू कितने पे -1 पे, ठीक है। तो dv/dx कितना होता है 2y, तो -2y इतने पे हमको निकालना है, y इक्वल टू -1 पे, जब ये -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ऐसे ही ez माइनस dv/dz इस पॉइंट पे z इक्वल टू -2 पर, -2 पे माइनस dv/dx कितना हो गया यहाँ पे 2z, तो ये हो गया -2z, माइनस ये साइन है और 2z डिफरेंशिएशन का आ गया, z इक्वल टू -2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस कितना हो गया प्लस, और डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करते हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे, और इसके इंटीग्रेशन का यूज करते हैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फील्ड निकालने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे कई चीज़ें आगे आने वाली चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर वीडियो लेक्चर समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।